हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम चंडीगढ़ टीईटी मैथमेटिक्स एग्जाम के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस जो कि लास्ट 40 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये बिहेवियर गिवन है फंक्शन का। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ जीरो। देखो फंक्शन में क्या गिवन है कि अगर एडिशन में इसमें कुछ पुट कर रहे हो तो स्प्लिट कैसे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा बिहेवियर कौन से फंक्शन के पास होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपोनेंशियल के पास होता है। एक्सपोनेंशियल में ऐसा नहीं है कि ई रेस्ट पावर एक्स हो, इसमें 2 रेस्ट टू पावर एक्स, 3 रेस्ट टू पावर एक्स और ए रेस्ट पावर एक्स वाले सारे फंक्शन आ जाएंगे। ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई को हम क्योंकि ब्रेक कर सकते हैं ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ई रेस्ट पावर वाई में, देयरफॉर हम एफ एक्स को क्या लेट कर सकते थे, ई रेस्ट टू पावर एक्स। तो ये बात ट्रू हो जाती जो कंडीशन गिवन है। तो पॉसिबल वैल्यू में एफ ऑफ जीरो का आंसर कितना आ गया, 1। तो हमसे एग्जैक्ट तो वैसे भी नहीं पूछा गया, तो पॉसिबल वैल्यूज की बात थी, वो आंसर कितना आ गया, 1। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द फंक्शन नेचुरल्स टू नेचुरल डिफाइंड बाय 2x प्लस 3। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स तक जाना है। 2x प्लस 3 रास्ता है अपने पास जहां से नेचुरल नंबर्स पुट करने और दूसरे सेट में एंट्री करनी है। अगर n को 1 पुट कर रहे हो तो आंसर 5 आएगा, n को 2 पुट कर रहे हो तो आंसर 7 आएगा, 3 पुट कर रहे हो तो 9 आएगा। तो इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। अब हर एक पॉइंट के ऊपर अलग डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो हमें पता है, इसके लिए फंक्शन 1 1 तो पक्का है। अब ऑन टू के लिए क्या होगा, क्या ऑन टू में सारे नेचुरल नंबर कवर होंगे? नेचुरल नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो लगातार ये बढ़ते जाएंगे, इनकी इमेजेस जो है ये बढ़ती जाएंगी। पहले 5 आंसर आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 9 आया। इसका मतलब 6 आंसर नहीं बन रहा, इसका मतलब 8 आंसर नहीं बन रहा। तो अगर 6 आंसर बनना है, अगर हम चाहते हैं कि ये कभी 6 बने, तो इसके लिए x को कितना लेना पड़ेगा, x को लेना पड़ेगा 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें नंबर्स कहाँ से उठाने हैं, नेचुरल्स में से। देयरफॉर ये फंक्शन ऑन टू की अगर बात करें तो नहीं है। ऑन टू नहीं है तो सरजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव तो पक्का है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इफ P and Q are two sets having 5 elements, P के पास भी 5 एलिमेंट्स हैं, Q के पास भी 5 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम P to Q। देखो अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, अगर कोई फंक्शन 1 1 है, दैट मीन्स इंप्लाई करेगा कि वो फंक्शन ऑन टू भी पक्का होगा। 1 1 इंप्लाई ऑन टू हो जाएगा अगर फाइनाइट सेट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, फ्रॉम ए सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स टू 5 एलिमेंट्स, दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ऑन टू फंक्शंस भी कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, एफ एक्स ई रेस्ट पावर एक्स जी एक्स log रूट 2x, देन एफ ऑफ जी पूछा गया। तो एफ ऑफ जी एक्स फोग फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, एफ, इस ओ को हटा के ब्रैकेट एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब एफ में जो एक्स है उसको किससे रिप्लेस करना है, जी एक्स से। तो एफ एक्स था अपने पास ई रेस्ट टू पावर एक्स, इसके एक्स को रिप्लेस किससे करना है, जी एक्स से। तो ये बन जाएगा ई रेस्ट टू पावर जी एक्स अगर इसकी बात करें, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, log रूट 2x। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर log रूट 2x, ये आपका आंसर होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन एंड डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल टू a रेस्ट पावर b, देन आइडेंटिटी एलिमेंट हमें चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो कौन सा होता है, स्टार ई अगर करते हैं, ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन में काम कर रहा है तो ये आंसर वही एलिमेंट ही देगा, ये किसी भी एलिमेंट को कुछ नहीं करेगा, एलिमेंट सेम आंसर आएगा। तो ए स्टार ई अगर ए है, ऐसा ई अगर हमें मिल जाता है तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ए स्टार ई ओपन कैसे होगा, ये देखो हमें गिवन है, अगर ए स्टार बी है तो ए की पावर में चला जाता है बी, इसका मतलब ए की पावर में चला गया ई, और वापस क्या आंसर आना चाहिए ए। तो ई की वैल्यू क्या हुई, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो यहां से कंपेयर करोगे तो ई की वैल्यू कितनी मिली, 1। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट भी कितना हुआ, 1। ए ऑप्शन आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इफ fx इक्वल टू x रेज टू पावर a इंटू log x, यहाँ पे अल्फा होगा x रेज पर अल्फा इंटू log x एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है। देन रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है हमें 0 1 क्लोज इंटरवल। देखो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन क्या होती है कि f क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, किसमें, इन क्लोज इंटरवल 0 1। अगर 0 पे वैल्यू 0 है, देयरफॉर लिमिट बी एट x अप्रोचेस टू 0 fx की पक्का कितनी आनी चाहिए, 0, तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ना। तो लिमिट कब 0 आएगी, देखो x रेस्ट फॉर अल्फा इंटू log x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमें आंसर 0 चाहिए। 0 कब बनेगा, log 0 तो माइनस इन्फिनिटी होता है, ये तो बनेगा नहीं, इसलिए अल्फा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा। देखो अगर आप बाई ऑप्शन जानते हो कि फर्स्ट ऑप्शन अल्फा की वैल्यू -2 चूज करते हो, एक्स रेस्ट पर -2 इंटू log x, तो ये बना log x अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करके देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या बना। अब ये तो नीचे बना 0, ऊपर बना -इन्फिनिटी, तो ये तो l'Hopital रूल भी नहीं अप्लाई कर सकते, हेलो हॉस्पिटल जो बोलते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनी, तो इसलिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ऑप्शन पे आओ डी पे, एक्स रेस्ट पर 1/2 log x, क्या हम इसको लिख सकते हैं log x अपॉन 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू पावर 1/2। अब थोड़ा चेक करके देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, चाहे माइनस है कोई बात नहीं, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, आप रूल अप्लाई कर सकते हो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हुआ 1/x, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये नीचे वाला कितना है, x रेस्ट पर -1/2 है, ध्यान रखें, तो -1/2 एक्स रेस्ट पर -3/2, ये कितना हुआ 1/x, साथ में है -1/2 इंटू एक्स रेस्ट पर 3/2 ऊपर चला गया, तो x अप्रोचेस, एक x बच जाएगा ना ऊपर देखो, तो x अप्रोचेस टू 0 लिमिट लोगे तो आंसर कितना आएगा, पक्का 0। देयरफॉर हम अगर अल्फा कोई चूज कर सकते थे तो अपने पास क्या ऑप्शन थी, ओनली 1/2, डी ऑप्शन इसलिए इसके लिए करेक्ट रहा। जैसे आपने -2 को रिजेक्ट किया, वो देखते ही पता लग गया था कि ये भी बाहर है, और अगर इसको 0 लेते हो तो आपके पास फंक्शन ही कौन सा बचा, और ओनली log x, और ये अकेला तो 0 पे लिमिट देने से रहा 0, इसलिए तो नहीं देगा, तो डी ऑप्शन ही वेरीफाई कर सकता था, यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ऑन द इंटरवल 0 1 द फंक्शन दिस अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन करेगा ये हमें देखना है। देखो अगर 0 पुट करते हो तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर x को 1 पुट करते हो फिर भी आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 तो मैक्सिमम होता नहीं, वो लग नहीं रहा है कि ये होगा, ये दोनों ऑप्शन तो बाहर करो, आंसर या तो फर्स्ट है या फिर फोर्थ है, तो इनमें से ही होगा। चलो डेरिवेटिव वाला बेसिक क्राइटेरिया, डेरिवेटिव पता कर लो, मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, x रेज़्ड पावर 25 इंटू x रेज़्ड पावर 24, 1 माइनस x रेज़्ड पावर 75 एज इट इज, प्लस x रेज़्ड पावर 25 इंटू 75 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर 74 इंटू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा साथ में। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, एक्स रेज़्ड पावर 24 कॉमन आ रहा है, जी आ रहा है, 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर 74 कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स बचा, एक इसका माइनस का साइन हो गया, और 25 3 जा 75 और एक बचा x, ठीक है, बस 1 माइनस 4x, झलक मिल गई कि आंसर कौन सा होगा, इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आई 1/4, तो आंसर पक्का कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन। डबल डेरिवेटिव करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द एब्सिस्सा ऑफ ए पॉइंट ऑन विच द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इस इक्वेशन के नॉर्मल का स्लोप y कितना है, x³ अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स इज 3x² ओवर 9 अल्फा स्क्वायर, और नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन होता है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो गया -9 अल्फा स्क्वायर ओवर 3x², ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, -1/3 के, ये देखो। तो अब सीसा पूछा गया, मतलब x की वैल्यू पूछी गई, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो गया, 9 अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया x², तो x की वैल्यू कितनी आ गई +-3 अल्फा, ठीक है जी, तो आंसर इज सी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस,
एंड द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 2 इज, जो इस कर्व की टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट मतलब एक लाइन बनेगी, और बाकी दो एक्सिस कौन सी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो तीनों मिलके आपस में एक ट्राइंगल बनाएंगे, उनसे उनका हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमें टेंजेंट का पॉइंट पता करना होगा। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू चेक कर लो कितनी है, x को 2 यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, 2 इंटू 4 प्लस 2 6/6 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन अप्लाई होने वाली है, तो इस लाइन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। अब स्लोप यहाँ से हमें पता करना है डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स कितना बनेगा, -6/2 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू 2x। अब ये किस पे पता करना है, x इक्वल टू 2 पे, तो -6 अपॉन इधर पुट करोगे 36 इंटू ये 4 हो जाएगा 6, तो -2/3 इसका वन, -2/3 आया स्लोप। लाइन की इक्वेशन सेट कर लो, 3y -3 इक्वल टू -2x प्लस 4, देयरफॉर ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसका मतलब x अपॉन बना 7/2 और y अपॉन बना 7/3 इक्वल टू 1। तो ग्राफिकली अगर देखो तो ये लाइन कहाँ पे कट करेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, 7/2 0 पे एंड 0 7/3 पे। तो ये वाला एरिया कितना बन गया, हाफ बेस हुआ ये वाला, ये बेस 7/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी बनी 7/3, तो 7 इंटू 7 49, नीचे कितना आ गया 12। ऑप्शन कौन सी बनेगी, फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन ए पर्टिकुलर क्लास 20 स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश, इंग्लिश लिया है कितनों ने, 20 स्टूडेंट्स ने, while 25 students opted हिंदी, हिंदी लेने वाले हैं 25, 10 students opted both हिंदी and English, find the number of students in हिंदी और English। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन की बात हुई है। प्रोवाइडेड क्लासेस वर कंडक्टेड एट डिफरेंट टाइम, दोनों अलग अलग टाइम पे क्लासेस लग रही हैं। तो H यूनियन E की हमें बात करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। तो H में कितने हैं 25 प्लस 20 माइनस 10, इधर गए 10 बचे, तो 25 प्लस 10 35। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E हिंदी और इंग्लिश में कितने आ गए 35। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a set of elements x is divisible by 3 and 5, 3 and 5 का मतलब both, एंड वर्ड आया तो इसका मतलब दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो किससे डिवाइड हो रहा है 15 से, 15 से डिवाइड हो रहा है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 0 से 30 तक लेके, 0 इंक्लूड नहीं करना, 15 से डिवाइड होने वाला कौन होगा 15 होगा, 30 भी नहीं होगा, तो ये आया बस। बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल ऑफ 15, तो बी में 15 के मल्टीपल्स 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आ जाता अगर इक्वालिटी होती, बट ये नहीं है। नाउ पूछा क्या गया है, ए माइनस बी, तो ए में से बी हटा दो, ए में से बी हटाएंगे तो 15 था वो भी गया, बचा ही कितना इसके पास, कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या है 5। यहाँ पे ऑप्शन 5 है, 0 नहीं है, तो 5 आंसर, दैट मीन्स एम्प्टी सेट इसका आंसर बना, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है जी, a माइनस बी करके 30 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि a माइनस बी में आंसर कौन सा आता होता है, a के एलिमेंट्स का, a के एलिमेंट्स जो बचेंगे कॉमन हटा के वो आंसर बनेगा। ठीक है, तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b करना था हमें एक तरह से, तो इंटरसेक्शन में 15 था हट गया, तो बाकी खाली क्या बचा, कुछ मतलब खाली बचा, एम्प्टी सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वैसे कितने होते हैं, अगर सेट में n एलिमेंट्स हो तो 2n, पढ़ते इतनी बात माइंड में आनी चाहिए। अब आगे क्या है, विद ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके पास ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या तो एक एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट हो या 5 या 7 इस तरह से हो, और सेट के पास कितने एलिमेंट है 98 टोटल एलिमेंट्स है, तो कहां तक सबसेट जा सकते हैं 97 एलिमेंट्स तक। तो ऐसे सबसेट कितने होंगे जिनमें एक ही एलिमेंट होगा, ये होगा 98C1। ऐसे एलिमेंट्स कितने होंगे जिनके पास 3 होंगे 98C3,
सेम 98C5 होंगे, इस तरह से 98C97 होंगे। इन सबका सम हमें बताना है। अब देखो जब ये कॉन्टिन्यूशन में आते हैं 98C0 98C1 अप टू चलेगा तो 98C98 तक, तो ये होता है 2⁻98 है ना, ये सबसेट का फॉर्मूला होता है। और इसमें सिर्फ इवन वाले या ओड वाले लाइक 98C0 98C2 और लास्ट में 98C98, तो ये कितने होते हैं 2⁻98 डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ होते हैं। हाफ ही होते हैं इवन वाले और हाफ ही होते हैं ओड वाले। तो ये कितना हो जाएगा 2⁻97। इवन वाले पूछे तो भी 2⁻97 आंसर होगा, ओड वाले पूछे तो भी 2⁻97। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती है, 2⁻97 आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये गलती से 50 लिखा गया, 2⁻97 ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इफ x इज एम्प्टी सेट, x के पास कुछ भी नहीं है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्या होगा 0। px डिनोट्स द पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं 2⁻n। अगर सेट में k एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2⁻k एलिमेंट्स होंगे। अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2⁻3 एलिमेंट होंगे। अगर सेट में 0 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2⁻0 दैट इज 1। तो x के पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आए 2⁻0 1। बट अभी हमसे एक नहीं कई बार पावर सेट बोला गया, दूसरी बार p ऑफ px लगाएंगे। अब इसके पास कितने एलिमेंट हैं 1, तो इस अगेन p लगाने पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2⁻1 हो जाएंगे ना। ठीक है, अब अगेन p लगाओगे जब तो अंदर वाले को देखो कितने एलिमेंट हो गए इसके पास 2 एलिमेंट है, तो एक और p लगने पे वो 2 की पावर में फिर चढ़ा देगा इसको, 2² हो गया। अगेन p लगाओगे जब तो आपको सिर्फ बाहर वाले p की इतनी मदद करनी है कि उसको ये बता दो अंदर एलिमेंट कितने हैं। अब इसके पास 2² एलिमेंट है मतलब 4 एलिमेंट है, तो ये वाला p अपने एलिमेंट कैसे लेके आता है 2 की पावर में सेट के एलिमेंट कर देता है, तो 2⁻4 कितना होता है 16। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इफ a and b are two sets and u is a universal set, a dash is complement of a, then a union this is। तो देखो एक छोटा सा रिजल्ट हम हमेशा पढ़ते हैं सेट थ्योरी में और सबको याद भी होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ होता है ना, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है, इंटरसेक्शन यूनियन में। तो अब देख लो कि ये सिंपल सा काम क्या बना, a यूनियन, इसकी करो वैल्यू पुट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब a और a कॉम्प्लीमेंट दोनों ही अगर मिल गए तो वो तो उन्होंने तो पूरा का पूरा घेर लिया सब कुछ यूनियन। ये तो क्या बन गया, ये यूनियन बन गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कुछ मर्जी ऐड करते रहो वो तो टस से मस नहीं होगा क्योंकि उससे बड़ा और कुछ नहीं होता, इसलिए आंसर क्या आ गया यू, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है यू, एंड a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एम्प्टी सेट। तो इसके लिए आंसर क्या बना इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ a⁻√x डिवाइडेड बाय √x। एंटी डेरिवेटिव की बात की गई है, दैट मींस इंटीग्रेशन की बात की गई है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो वैसे आप देखो कि a⁻√x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻√x इंटू √x का 1/2√x इंटू a का क्या होता है log a। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए वो यहाँ रख लो, a⁻√x अपॉन √x की बात की गई है, बाकी सारा सामान इधर भेज दो। 2 आ गया इधर, अपॉन आ गया log a, और ये a⁻√x और इसका पूरा डेरिवेटिव ये लिख सकते हैं ना। अब इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ, तो 2/log a, इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव कर देंगे हम कैंसिल, और इधर ये आ गया, तो इसी को बोल रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। तो ये अपना आंसर है, ढूंढ लो कौन सी ऑप्शन में है। 2 बाहर होना चाहिए, सबके बाहर है, a⁻√x होना चाहिए, सबके पास है। अब 2 a⁻√x और 1/log a है, 1/log a। 1 को क्या लिख देंगे log e, और log की प्रॉपर्टी लगा देंगे बेस नीचे e इधर,
क्योंकि अपने पास क्या होता है, log बेस b और a हो तो कैसे ओपन होता है, log a अपॉन log b। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज कर लिया। आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू ए रेस्ट पर रूट एक्स इंटू log बेस में आएगा a, इधर e। ये ढूंढ लो है किसी के पास। हाँ जी, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ये इंटीग्रेशन आ जाएगा log। log का मतलब क्या होता है, अगर नीचे फंक्शन ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इंटीग्रेशन हमेशा कैसा आता है, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बस यही नजर मारो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 रेस्ट पावर एक्स इंटू क्या होगा log 2 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 का कितना होगा 4 एक्स रेस्ट पावर 3। 4 एक्स रेस्ट पावर 3 हमें मिल रहा है, ये देखो, और लैम्डा के साथ है 2 रेस्ट पावर एक्स, इसका मतलब लैम्डा को कितना होना पड़ेगा, क्लियर है कि लैम्डा को होना पड़ेगा log 2, तभी ये log में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन। log 2 अकेला ये लिखेंगे नहीं कभी, नीचे e का पंगा जरूर डालेंगे। तो log 2 बेस में e दिख रहा है कहीं, c में दिख रहा है, ये आंसर बना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इंटीग्रेशन है -1 to 3 एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 3 दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद 2 to 3 की बात की गई है और बीच वाला कुछ पूछ लिया गया। -1 to 3 एफ एक्स का इंटीग्रेशन है 3 के इक्वल, और यहाँ कंबाइन करोगे, दूसरी बात कहाँ पे की गई है 2 to 3, मतलब एक पार्ट मिसिंग है, ये वाला इंटीग्रेशन है 8 के इक्वल। तो -1 to 2 जा सकते थे एफ एक्स डी एक्स, प्लस 2 to 3 जा सकते थे, तब जाके ये पूरा होता। ये दोनों का इंटीग्रेशन हमें गिवन है 3, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ब्रेक करते हैं तो चलो 2 to, ये वाला इंटीग्रेशन देखो कि 2 to 3, 2 तो अपना अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल टू 8 है। ये कितना बना, इसका इंटीग्रेशन आया 2x, लिमिट 2 to 3 पुट कर दो, 6 - 4, ये लिमिट वाला पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 2, तो 2 माइनस इंटीग्रेशन इक्वल टू 8। इसका मतलब ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रेस्ट पावर 3 एफ एक्स डी एक्स की 2 - 8 दैट इज -6। ठीक है जी, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आई -6, तो ये हो गया -6, -1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस किया -6, और ये इक्वल है 3 के, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 हो गया ये, -1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, ये 9 के इक्वल आ गया। बट अब ध्यान से देखो आंसर क्या पूछा गया है, आंसर में है 2 to -1, मतलब इंटीग्रेशन हमें -1 to 2 नहीं पूछा गया, 2 to -1 पूछा गया कि क्या होगा, तो आंसर 9 आएगा या -9 आएगा। ये हमें पता ना, जब भी लिमिट स्विच होती हैं a to b लिमिट को अगर आप b to a बनाते हो तो एक माइनस खुद से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना बनेगा -9, तो करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा, ना कि a। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है अपवर्ड पैराबोला, एंड y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x होती है ये लाइन, 4x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 होता है ये y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। अब ये वाला पॉइंट पहले पता कर लो कौन सा है, दोनों को सोल्व करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 2x, ये यहां पुट कर दो, दोनों इक्वेशन को पुट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना x स्क्वायर माइनस 2x, x कॉमन निकाला तो ये आ गया। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2, ये वाला पॉइंट तो है 2, 2, बट हमें x इक्वल टू 1 तक ही जाना है, इसका मतलब यहाँ तक ये रुकेगा, x इक्वल टू 1 लाइन, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व्स, कौन सा एरिया बना ये बीच वाला, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट अब कितना हो गया, x की वैल्यू तो 1 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, इसे भी मैं पुट, क्योंकि लाइन का पॉइंट है तो लाइन में पुट कर दी, ये वैल्यू हमने लाइन में पुट करनी है, इसलिए इसका पॉइंट कितना बना 1 to 2। नाउ एरिया इज 0 to 1, लाइन की वैल्यू 2x dx, लाइन में से कौन सा माइनस कर देंगे पैराबोला वाला, लाइन में से पैराबोला माइनस कर दो,
ये लाइन, ये पैराबोला लाइन, हमें क्योंकि अंदर वाला चाहिए था तो नीचे वाला हम माइनस कर रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये नोट के लिए। तो इस लाइन में से पैराबोला का हम माइनस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या हो गया जी इसका, 2x² 2 0 to 1 x³ 3 0 to 1, ये 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/3 कितना बना, 2/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस e raised by dy by dx सिंपली टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या मिल जाएगा, dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, log x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी होगी 1, सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, if this curve 2x square plus ky square is 27 and x square minus 2y square equal to 1 cut orthogonally, then value of k is। दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं, k की वैल्यू चाहिए। ऑर्थोगोनली कट कर रही है तो कंडीशन क्या होती है, m1 into m2 इक्वल टू -1, मीन्स स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, -1 के। तो पहले का स्लोप निकालो, फर्स्ट का जल्दी से डेरिवेटिव करो, 4x plus 2ky इक्वल टू 0, सॉरी 2ky इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, तो y डैश कितना आ गया, -4x अपॉन 2ky, कट कटा के कितना बन जाएगा, -2x ओवर ky। ये पहले का स्लोप आ गया, इसको हम m1 नेम दे रहे हैं। सिमिलरली दूसरे का डेरिवेटिव करो तो m2 कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 4y, कट के आ गया x अपॉन 2y। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट रख दो -1, -2x अपॉन ky इंटू x अपॉन 2y, प्रोडक्ट -1 से -1 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर, या 2 से 2 भी कैंसिल करो, x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ky स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया x स्क्वायर इक्वल टू ky स्क्वायर, कंडीशन मिल गई। अब यहां से अगला काम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में का अगर यूज करते हो तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, या फिर x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ky स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 3ky स्क्वायर इक्वल टू 27, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट जाएगा 9/k। ठीक है, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। यही अगर x स्क्वायर की वैल्यू आप दूसरे वाले में पुट करते हो, इस सेकंड वाले में, तो क्या मिलेगा, ky स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ गया, 1 अपॉन k माइनस 2, ये 2 है। अब दोनों का y स्क्वायर सेम होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे स्लोप की बात हुई है वह उस पॉइंट पे दोनों ने सेम आंसर देना है। देयरफॉर हम कर सकते हैं कि 9/k इक्वल है 1 अपॉन k माइनस 2k। तो 9k माइनस 18 इक्वल हुआ k के, 8k इक्वल हुआ 18k, और k किसके इक्वल आ गया, 18/8, 9/4, दैट इज 2.25। आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 इसमें कंसेप्ट यूज करना था, बाकी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। देखो सिंपल सा काम है जी, हाइपरबोला में x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होती है इसकी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आंसर होता है। जल्दी से निकाल लो इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 9 माइनस y स्क्वायर ओवर 8, 72 को नीचे ले गए, तो डायरेक्टर सर्कल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 9, बी स्क्वायर कितना है 8, कितना आ गया राइट साइड 1। कौन सी ऑप्शन, ए इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इलिप्स गिवन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, सिंपलेस्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। The ellipse is shifted 3 unit to the right and 2 unit to the up। जो ये इलिप्स यहाँ पे पहले था, इसको सबसे पहले क्या किया गया, 3 यूनिट राइट पे शिफ्ट किया गया, 3 यूनिट राइट शिफ्ट होगा और 2 यूनिट अप शिफ्ट होगा, तो ये इस तरह से इलिप्स यहाँ पहुंच जाएगा।
तो जो पहले ओरिजिन इसका सेंटर था, अब इसका सेंटर किस जगह पे पहुंच जाना है, ये जो 3 यूनिट आगे जाके और 2 यूनिट अप जाके इसका सेंटर पहुंच जाए, 2 यूनिट अप। बट हमसे पूछा क्या गया, द फोकस, द फोकाई ऑफ न्यू कर्व इज, नई कर्व के फोकसेस कौन से होंगे। तो पहले फोकस क्या होते हैं, इलिप्स के फोकस क्या होते हैं, ए ई कोमा 0, और इधर क्या होते हैं माइनस ए ई 0। ठीक है, तो ए और ई की वैल्यू हम निकालेंगे, पहले देख लें जरूरत भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये 2 यूनिट आगे गया तो कहां तक पहुंच जाएगा, ए ई प्लस 3 हो जाएगा, इतना ऑब्जर्व करो। और 2 यूनिट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस 3 तो रहेगा ही, कोमा कितना आएगा 2 आएगा। ये बात अगर आप पिक कर लेते, समझ रहे हो, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है 3 यूनिट आगे गया, पहले ये ए ई था तो कितना हो जाएगा ए ई प्लस 3, फिर 2 यूनिट इसको ऊपर ले गए हो तो क्या होगा ए ई प्लस 3 तो वही रहेगा ना, कोमा में क्या आ जाएगा 2 आएगा, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू किस में नजर आ रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन में। तो ये करेक्ट आंसर था, बस खत्म हो गया। ठीक है जी, बाकी इसको सोल्व आप पूरा कर सकते हो अगर करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 11, 275 को नीचे लेके आओगे तो ये मिलेगा। तो जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला हो, सेंट्रिसिटी डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका रूट कर देते हैं। तो ये ई आ जाता है, ई निकाल दो जी कितना है 25 प्लस 11 अपॉन बड़े वाला 25, 25 प्लस 11 हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 25, रूट करेंगे आंसर कितना आ गया 6/5। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द पैराबोला x square equal to -4y, x square minus 4y is a downward parabola, is shifted left to 2 यूनिट, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया गया है, जहाँ 0 0 पॉइंट था जो इसका वर्टेक्स, वो अब आ गया है कहाँ पे -2, 0 पे। तो इस तरह से अब नीचे जा रहा है ये। देन फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ न्यू पैराबोला। अब देखो पहले जो डायरेक्ट्रिक्स थी इसके पीछे बैठे, अब भी क्या कुछ नया तो नहीं हो गया, जो y इक्वल टू 1 पहले डायरेक्ट्रिक्स थी इसकी, वही y इक्वल टू 1 अब भी डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, तो कुछ चेंज तो नहीं होगा। अब y इक्वल टू 1 कैसे आया, 4a की अगर इसको आप कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a से, तो 4a की वैल्यू कितनी है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डाउनवर्ड की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है y इक्वल टू a, इसलिए y इक्वल टू 1 नहीं आना था ना। तो शिफ्ट चाहे लेफ्ट किया या राइट करते, डायरेक्ट्रिक्स को तो फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। टीजीटी ने, डिपार्टमेंट ने जो आंसर की जारी की थी पहली, उसमें ये आंसर गलत दे रखा था, तो ऑब्जेक्शन लगी है, करेक्ट कर देंगे वो, आंसर y इक्वल टू 1 ही है, अगर कोई देखे तो डाउट ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की लिमिट चाहिए जी क्या होगी। लिमिट का मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चाहिए क्या होगा। तो ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, 3n + 1 3n - 1 रेज़ टू पावर n। देखो इसमें से अगर आप अंदर से ही n कॉमन निकालो तो कुछ ऐसा बनेगा 3 + 1/n अपॉन 3 - 1/n पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अंदर अंदर देखो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो आप ये सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती है, और जब भी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म हो तो लिमिट का आंसर क्या होता है, इस डायरेक्ट इसका 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी में जो भी आएगा उसकी लिमिट का आंसर क्या बन जाता है, e रेज़ टू पावर लगा दो n रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इधर फॉर्मूला कर लो एक बार, fx रेज़ टू पावर gx, लिमिट x अप्रोचेस टू a फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, अगर ये फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन रही है तो आप इसके लिमिट का डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हो, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इनटू fx - 1, ये gx आगे आ जाता है और fx में एक माइनस हो जाता है और ऊपर लिमिट, आंसर e में आता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, e रेज़ टू पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n आगे तो 3n + 1 अपॉन 3n - 1, बीच में हो जाएगा -1। ठीक है, e रेज़ टू पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, ये कट एलसीएम लेके कितना आएगा 3n + 1 - 3n + 1 डिवाइड बाय 3n - 1, तो ये 3n से 3n कट गया और 2n अपॉन 3n - 1
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी तो इन्फिनिटी बाई लिमिट कितनी आ गई 2/3, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, डेरिवेटिव भी कर सकते हो, 2/3 आ गया। बट ये आंसर कितना आया, ई रेस्ट पर 2/3 आया, ना कि ओनली 2/3 आया। तो इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ थी, गलती हो गई यहाँ से, इन्होंने ई किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था। बट अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको 2/3 नजर आ गया, तो पता है कि गलती हो गई है उनसे, तो हम अपनी तरफ से बी ऑप्शन लगा के आते। हालांकि आंसर ये गलत है, आंसर ई रेस्ट पर 2/3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन अगर सी के इक्वल है देन सीरीज क्या करेगी। देखो किसी भी सीरीज को कन्वर्ज करना हो, ये कन्वर्जेंस में हम पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, किसी भी सीरीज को कन्वर्ज करने की आपने बात भी करनी है अगर, तो बात शुरू कब होगी, अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन पहले जाएगा 0 को, अगर ये 0 को जाएगा देन दो रास्ते निकलते हैं, या रास्ते तीन निकलते हैं, या तो ये कन्वर्जेंट होगी, या डाइवर्जेंट होगी, या ऑसिलेटरी होगी। बट अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन 0 को नहीं जा रहा, मना कर रहा है 0 पे जाने से, कोई 0 के अलावा फाइनाइट आंसर लिमिट आ रही है, तो सीरीज पक्का क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंस इसका आंसर था सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है सी, और सी 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसलिए देखते ही रिजल्ट था आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, x raised to power 2n plus 1 divided by n factorial is the radius of convergence। देखो x raised पर 2n plus 1 मतलब ओड है, अगर आप देखो तो x raised to power n को 0 पुट करते हो तो 1 फैक्टोरियल प्लस x raised पर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x raised पर 5/5 फैक्टोरियल। ये सीरीज किसकी है, ये है किसकी, ये साइन हाइपरबोला x है, साइन हाइपरबोलिक x है, जो कि होता है e रेस्ट पावर x माइनस e रेस्ट पावर माइनस x अपॉन 2। e रेस्ट टू पावर x क्या होता है, ऑलवेज कन्वर्जेंट, e रेस्ट पावर माइनस x ऑलवेज कन्वर्जेंट, दोनों का सम भी डिफरेंस भी ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो ये ऑलवेज कन्वर्जेंट होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज तो पता ना, हमेशा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी होता है। ऑलवेज कन्वर्जेंट का मतलब अगर आप इसको कोई भी x की वैल्यू पुट करो तो आंसर तो मिलेगा ना, e रेस्ट पावर x में कोई भी आंसर पुट करो आंसर मिलेगा, कोई भी वैल्यू पुट करो x की, इधर भी x की कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर मिलेगा, तो इनफाइनाइट होगा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमेशा कन्वर्ज करेगी सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द सीरीज दिस। अब ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था और इसका कोई भी आंसर नहीं बन रहा था, तो इसको ड्रॉप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। 89, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द गिवन सीरीज कन्वर्जेस, x की कौन सी वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ -1/2 रेज़ टू पावर n है, ध्यान रखो। nth टर्म इसकी मतलब क्या आ गई, an कितना बन गया -1/2 रेज़ टू पावर n इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बट इसको ध्यान से देखो, ये 1 टर्म अगर इस सेकंड टर्म को थर्ड से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, -1/2 x माइनस 3, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करते हो तो भी ये मिलेगा, आगे डिवाइड करते हो तो भी ये मिलेगा। तो मतलब ये है कहने का कि ये सीरीज कौन सी दे रखी है, जीपी सीरीज, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, ध्यान हो तो। और इनफाइनाइट जीपी कन्वर्ज कब करती है, जब इसकी कॉमन रेशियो का जो मोड है वो लेस देन क्या हो, 1। तो कॉमन रेशियो इसकी क्या आ रही है, -1/2 x माइनस 3, इसका मोड रख दो लेस देन 1। मोड x लेस देन a कैसे ओपन होता है, माइनस ए लेस देन x लेस देन a, तो ये कैसे ओपन होगा, माइनस लेस देन x माइनस 3/2 लेस देन 1, 2 से करो मल्टीप्लाई सब तरफ, 3 कर दो ऐड, x किस में लाई कर गया 1 2 5, आंसर कौन सा बना, डी ऑप्शन। ठीक है, बस इतनी ऑब्जर्वेशन थी कि ये जीपी है, मोड आर रखो लेस देन 1, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, देखो ये क्या ही पूछा गया है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, हमें तो नहीं पता लगी आज तक क्या होती है, तो नॉट डिफाइंड, सी ऑप्शन इसके लिए आंसर होगा, जीरो नहीं होता, गलती ना कर दें। 91, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d सो दैट ये एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब इसके जो फैक्टर्स गिवन है x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो ये इससे डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से जाओ, रिमाइंडर थ्योरम अगर हमें क्या कहता है कि अगर x माइनस ए किसी एफ एक्स का फैक्टर है, या अगर x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है,
तो x को a पुट करने पे आंसर f ने कितना देना है, f ऑफ a पक्का क्या आंसर देगा, 0। रिमाइंडर आएगा ही नहीं जब प्रॉपर डिवाइड हो गया। तो f ऑफ a, x की वैल्यू अगर a पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप x को 2 पुट करते हो और x को 3 पुट करते हो इस एक्सप्रेशन में, तो आंसर आपको पता है 0 आएगा। तो करके देख लेते हैं। x को 2 पुट किया कितना आएगा, 8 प्लस 20 प्लस 2c माइनस डी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन रही है 2c माइनस डी इक्वल टू माइनस 28। x को 3 पुट करो, 27 प्लस 45 प्लस 3c माइनस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3c माइनस डी 40 तो 60 67 और ये 72 माइनस का, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को कर दो माइनस, माइनस करो डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3c माइनस 2c c, तो माइनस 72 प्लस कर देंगे 28, 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, माइनस का c आया माइनस 44, c आया माइनस 44। तो आपका ए ऑप्शन बाहर है और सी ऑप्शन बाहर है, यहाँ सी है, ठीक है। तो आंसर या तो बी बनेगा या डी बनेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं थोड़ा चेक करता हूँ, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। 91 का डी ऑप्शन इज, डी की वैल्यू है 6, जो इसमें गिवन है ये 6 गिवन है, वाई नहीं है यहाँ पे, ये सही कर लेना एक बार। तो सी की वैल्यू पुट कर दो जी माइनस 44, यहाँ पुट करेंगे अगर फर्स्ट वाले में तो माइनस 88 माइनस डी इक्वल टू माइनस 28, देयरफॉर डी इज माइनस 88 प्लस 28, तो 60 बनने जा रहा है माइनस का, डी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा क्योंकि डी की वैल्यू आई है माइनस 60, ठीक है जी। तो बस इसमें ये यूज करना था, ये की पॉइंट कि आप x इक्वल टू 2 पुट करो और 3 पुट करो और आंसर 0 आएगा, बाकी दो इक्वेशन आप सोल्व कर ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है, ऐसे क्वेश्चन क्वांट में काफी आते हैं। स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल बना, 9 के। तो आगे क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में क्या बन गया 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई 7, और यही पूछा गया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ पे है आपके पास इन 2 वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल में नहीं है, 2 वेरिएबल में है। तो अगर x रेज़ टू पावर n है, y रेज़ टू पावर m कंबाइन मिल गया तो डिग्री कितनी हो जाती है n प्लस m, ठीक है। 3 है, 3 प्लस 3 6 है, 4 है, 0 है, तो बड़ा पावर कौन सी है 6, इसलिए डिग्री कितनी आएगी 6, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में भी होती है, 2 में भी होती है। 2 में डिग्री कैसे देखते हैं, कंबाइंड डिग्री जो बड़ी होगी वो देखी जाएगी, कंबाइंड पावर। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। तो आप देखो y रेज़ टू पावर 3 कॉमन आ रहा है और x रेज़ टू पावर 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से अंदर कितना बचेगा y रेज़ टू पावर 3 माइनस x रेज़ टू पावर 3, तो y3 x3 तो पड़ा है, तो ये तो फैक्टर बन गया, ये भी फैक्टर बन गया, ये भी पड़ा है। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से भी ये डिवाइड हो जाएगा, बट वाई रेज़ पर 6 एक्स रेज़ पर 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है, डी ऑप्शन नोट था, तो इसलिए ये आंसर बना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x माइनस वाई इक्वल टू एंड दिस। तो देखिए जी 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, एंड x एक्सिस है। पहले इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो कौन सा होगा, इन दोनों को माइनस किया तो 3y इक्वल टू 4, y की वैल्यू आई 4/3, y की वैल्यू 4/3 अगर आप इसमें स्प्लिट करते हो 2x इक्वल टू 2 प्लस 4/3, 6 प्लस 10/3, ये 2x की वैल्यू और x आ गया 5/3। इन पॉइंट्स पे दोनों इंटरसेक्ट करें। पहली लाइन का ग्राफ क्या बनेगा, इस लाइन को अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हो तो x/1 माइनस y/2 इक्वल टू 1 और y की वैल्यू है -2, ये नीचे आएगा, इस तरह से ये पहली लाइन का ग्राफ बनेगा। दूसरा x/3 मतलब 3 पे कट करेगा और y भी 3, ये भी 3 पे आएगा, तो इधर से आएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने जांच लिया है कौन सा है
5/3, 4/3। तो ये वाला पॉइंट हो गया 10, ये हो गया 30, और ये हमें एरिया पता करना है। क्लियर हुई बात? तो कर लेते हैं एरिया पता। यहाँ इसको हाफ कर दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना है, ये पॉइंट कितना होगा 5/3, 0। तो ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। दूसरी ट्रायंगल के लिए भी यही सेम काम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें 4/3। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सोल्व दिस 2x plus 3 less than equal to 0, that means x less than equal to किसके हो गया, -3/2 के। सेकेंड इक्वलिटी क्या है, x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू किससे हो गया, 2 से। एक तरफ -3/2 है और एक तरफ 2 है, एक 2 से लेस जा रहा है और एक -3/2 से लेस जा रहा है। तो कॉमन कौन सा आ गया, कॉमन क्या आ गया, -∞ टू -3/2। तो आंसर कौन सा बना, बी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट 97। इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, जो न्यूमरेटर है और एक होता है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बनती है, ये इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, इट बिकम्स 5/6। एंड इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, इट बिकम्स 7। ये 7 ही बन जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमरेटर, तो d माइनस n हमें निकालना है कि ये क्या होगा। तो 5 अगर 2 ऐड करते हो और 4 ऐड करते हो तो ये कितना बन जाता है, 5/6। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा सोच लें कि इसमें 3 होता और ये 2 होता, तो इसमें 2 ऐड करने पे ये क्या बन जाता, 5 बन जाता, और ये 4 ऐड करने पे 6 बन जाता। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते हैं, फिर इसमें यही बात करते हैं, 3 + 4 और नीचे 2 - 1, तो ये 7 भी बन गया। बस इतना तो पूछा गया था, यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब इनिशियल फ्रैक्शन कितनी थी, 3/2, समझ लो। तो d माइनस द फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमरेटर, सॉरी यहाँ पे मैंने ही गलत लिख दिया, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेना है फ्रॉम न्यूमरेटर से। ठीक है, तो आंसर भी कितना आ गया, 3 - 2 दैट इज 1। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर बना। नेक्स्ट 98। 10 men and 14 boys, 10 men है और 14 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 5 दिन में। एंड 12 men and 20 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। कंपेयर द डेली वर्क डन बाय मैन विद दैट ऑफ बॉय, मतलब मैन और बॉय की रेशो निकालनी है कितनी है। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, यहाँ 1:5 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का देखो तरीका क्या है। 10 मैन और 14 बॉयज मिलके 5 दिन में काम कवर करते हैं। आप एक दिन का काम निकालो, एक दिन में अगर काम पूरा करते तो कितने ये बंदे लगते हैं और कितने बॉयज लगते हैं, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 मैन प्लस 70 बॉय मिलके एक दिन में काम कवर करेंगे। इसको ऐसा सोचो, और 4 के साथ भी यही काम करो, इधर 48 मैन और 80 बॉयज मिलके एक दिन में काम करेंगे। इसको इस तरह से बनाओ। अब राइट हैंड साइड 1 1 दोनों का इक्वल है, तो 50 मैन प्लस 70 बॉयज इक्वल टू 48 मैन प्लस 80 बॉयज, इसको इक्वल रख दो। अब 2 मैन इक्वल टू कितना हो गया, 10 बॉयज, तो ये कट के 5 आ गया, तो मैन ओवर बॉयज कितना बन जाएगा, 5/1। आंसर कितना बना, 5:1, दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जब हमें रेशो निकालनी हो, दो इक्वेशन गिवन हो, तो राइट साइड पे 1 बनाओ, इससे अच्छा तरीका नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99। विच वन इज नॉट ए सिंपल क्लोज कंटूर, सिंपल क्लोज कंटूर, सिंपल कंटूर कौन सा होता है, जिसकी एक ही बाउंड्री के ऊपर बात करते हैं। क्लोज कंटूर जैसे सर्कल ले सकते हो, इलिप्स ले सकते हो, इस तरह से। हाइपरबोला की बात करोगे तो एक क्लोज कंटूर नहीं है, पैराबोला की बात करोगे तो क्लोज कंटूर नहीं है। कंटूर वर्ड आया है तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही हम यूज करते हैं इसको। तो
इसके लिए आंसर कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये हाइपरबोला की फॉर्म है, ये इलिप्स की फॉर्म लगेगी आपको, और ये सर्कल की फॉर्म है। तो बी ऑप्शन क्लोज कंटूर नहीं है, ये इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा ही अगर सोल्व करना चाहो तो x प्लस आइटा वाई इसमें पुट करके z की वैल्यू तो कर सकते हैं, जो कि बड़ा हो जाएगा, बट बीच में माइनस है तो समझ जाओ कि ये क्लोज नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, एक्सप्रेशन गिवन है हमें 2 प्लस आइटा, 2 प्लस 2 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा अप टू ये, और ये इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के, देन ये हमें मल्टीप्लाई 5 इंटू 8 इंटू 13 ये सब बताना है किसके इक्वल होगा। तो सिंपल सा काम है, आप सिर्फ एक काम करो, टेक n इक्वल टू 1, n को 1 लेते हो तो एक्सप्रेशन शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, मतलब सिर्फ पहली टर्म ही आप में लेनी पड़ेगी, n को 1 लेंगे जब। n को 1 लेने पे कहाँ से शुरू हुआ था? 2 प्लस आइटा से, इसका मतलब हम बाकी को देख ही नहीं रहे, इसको छोड़ रहे हैं। तो 2 प्लस आइटा अपने लिए किसके इक्वल हो गया? x प्लस आयोटा वाई की। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अब हमें आंसर किस, यहाँ भी n को 1 पुट करोगे, तो n को 1 पुट करोगे तो कितना आंसर चाहिए? 5। सिर्फ फर्स्ट टर्म मतलब 5 आंसर चाहिए। अब ऑप्शंस में पुट कर दो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, कौन सा 5 आंसर दे रहा है? 4 प्लस 1 ये दे रहा है 5। ठीक है, थोड़ा सा अगर रिस्की लग रहा है नन ऑफ अबव के कारण, तो सिंपल सा एक और काम वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो, n को 2 ले लो, फिर अपने एक्स वाई निकालो, और फिर हमें आंसर n को 2 लेके कितना बनाना पड़ेगा? 5 इंटू 8 का 40 का आंसर बनाना पड़ेगा, जिससे 40 बनेगा वो आंसर होगा, बट आंसर आपका ए ऑप्शन ही आएगा, डोंट वरी। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो ये चंडीगढ़ टीजीटी मैथमेटिक्स का एग्जाम जो पेपर डिस्कशन की जो सीरीज थी ये अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।